हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। चीजों को कनेक्ट करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर की थीम समझाई थी और ये बताया था कि इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ क्या होने वाला, आइडिया बेस्ड होने वाला है। फिलोसॉफिकल चैप्टर है, आपको यहाँ पे आइडियाज को समझना होगा, पैटर्न को पकड़ना होगा। फैक्ट्स फिगर्स डेटा नहीं होगा, लेकिन उन आइडियाज के ऊपर आपको कमांड पाना होगी। ठीक है, तो एक एक करके सिस्टमेटिकली अनफोल्ड करेंगे। घबराना मत, सारे क्वेश्चंस भी बताते चलूंगा एंड आई गारंटी यू कि सब कुछ दिमाग में जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, सब कुछ दिमाग में सीधे सीधे जाएगा, बस चीजों को मेरे साथ लेके चलना, समझते चलना। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या लिखा है, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। क्या टॉपिक क्या कहना चाह रहा है? टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपके स्कूल में आपके असेसमेंट होते हैं ना, मतलब आपको जज किया जाता है, आपको चेक किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है कि ये लड़का या लड़की कैसा कर रहा है, ठीक है, क्या परफॉर्म कर रहा है। तो वैसे ही चैप्टर है हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आप क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। इकोनॉमिक इक्वालिटीज के ऊपर डेमोक्रेसी रिड्यूस कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, इंडिविजुअल डिग्निटी को बढ़ा रही है, घटा रही है। डेमोक्रेसी अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब प्रोड्यूस करती है, या फिर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, या फिर लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे यू आर गोइंग टू सी व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी। ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे यू आर गोइंग टू सी व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हमारा कोर टॉपिक है चैप्टर में, हम ये देखने वाले हैं आगे जो सब्सिक्वेंट टॉपिक्स आएंगे। तो अब यह जो टॉपिक है क्या कह रहा है कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। आउटकम को तो आप देखोगे, लेकिन उन आउटकम्स को आप एनालाइज कैसे करोगे, उन आउटकम्स का आप असेसमेंट करोगे कैसे। ठीक है, तो असेसमेंट करने का क्या तरीका हो सकता है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, अभी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टूट पड़ो उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगे नोट्स और कब कौन सा अपडेट आने वाला है, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ क्या है, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लास होती है, लाइव पोल्स होते हैं, क्विज होती है, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, और इन सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, सो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। अब देखिए, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो लिखा है ना, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, इसको भूल जाओ। सवाल ये है मेरा, व्हाई आर वी रिक्वायर्ड टू एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। जो डेमोक्रेसी को आउटकम प्रोड्यूस करना करने दो, हम उसे एसेस करें क्यों? जबरन सिरदर्द बड़ा है। ठीक है, ठीक है, व्हाई द असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसीज आउटकम्स आर रिक्वायर्ड। तो दिखती बात है कि अगर आप एक गाड़ी लेने भी जाएंगे, तो वो गाड़ी खरीद के लिए आया, आपने फीचर्स देख के बढ़िया सुंदर गाड़ी है। ठीक है, अब क्या है, अब जब आप उसे चलाएंगे, चलाने के बाद में आपको क्या होता है, चलाने के बाद में आपको समझ में आता है कि यार मस्त चलती है मक्खन की तरह। या फिर आप बोलोगे क्या मक्खन की तरह, ऐसा लग रहा है घोड़े पे बैठे, गाड़ी पे बैठे, डुचुक डुचुक चल रही है। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि आप किसी भी चीज को जब अडॉप्ट करते हैं ना, जैसे हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, तो दिखती बात है, आप किसी घर में जाएंगे, किसी गाड़ी को लेंगे, किसी टीचर से पढ़ेंगे, किसी कुछ भी करेंगे, तो जज करेंगे हम। ठीक है, हम जज करेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना। तो उसी तरह से ये तो डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी को जब आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इट इज बाउंड दैट यू आर गोइंग टू एसेस the outcomes which is being produced by democracy. For example, आपने कोई प्लान लिया, तो उस प्लान को लेने के बाद आप क्या करते हैं, उस प्लान को लेने के बाद में आप एसेस तो करते ही करते हैं कि आपको उस प्लान से क्या आउटकम मिला। ठीक है, बड़ा महंगा पड़ा, बड़ा सस्ता पड़ा, वैल्यू फॉर मनी था, क्या था, आगे समझ में। तो वैसे ही हम डेमोक्रेसी को भी जब फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी को भी जब अडॉप्ट करते हैं, तो इट इज फॉर श्योर दैट वी आर गोइंग टू एसेस डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये आता है हाउ डू वी एसेस। तो हम कैसे एसेस करते हैं, हम उसे कंपेयर करते हैं दूसरे अल्टरनेटिव से। समझ में आ रही है मेरी बात? 2 मिनट के लिए डेमोक्रेसी को एक तरफ रख लो, आप एक कुछ प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी एक प्रोडक्ट ले लो, जिम की मेंबरशिप ले लो, चलो ठीक है, जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं। तो हाउ डू यू एसेस, हाउ डू वी एसेस द मेंबरशिप ऑफ आवर जिम। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ना कि दूसरे जिम वाला उसी पैसे में क्या दे रहा है, हमें क्या नहीं दे रहा है। समझ में आई चीज? दूसरी जिम वाला उस पैसे में क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या जो आउटकम उस जिम से मुझे मिल रहा है, ठीक है, कि अच्छी तरह से, चलो पैसे ज्यादा ले, लेकिन ट्रेनिंग अच्छी दी या नहीं दी। समझ में आया? तो इस तरह से आप कुछ भी करते हैं तो आप उस चीज का असेसमेंट लगाते ही लगाते हैं। तो सेम इज विद द डेमोक्रेसी, कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। तो आप क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करोगे। ठीक है, इसी तरह से ना आप कभी भी कुछ भी असेसमेंट किसी भी चीज का लगाओगे, तो एक बेंचमार्क, एक कंपैरिजन तो रखेंगे। जैसे असेसमेंट भी हो रहा मार्क्स का, तो टॉपर के मार्क्स से जोड़ा जाता है। हम कभी कभी घर पे क्या बोलते हैं कि पापा या मम्मी मेरे 100 में से 60 इसलिए आए क्योंकि टॉपर के ही 70 आए। आगे समझ में? तो आपका असेसमेंट आप बेंचमार्क लगा के करते हो, बोलो हाँ। ठीक, तो उसी तरह से हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। तो वी
कंपेयर डेमोक्रेसी विद अदर अल्टरनेटिव्स। अदर अल्टरनेटिव्स में मोनार्की हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, वन पार्टी सिस्टम हो सकता है। तो आप क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी को आप असेस करते हैं अदर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, और आपका असेसमेंट में क्या निकलता पता है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। तो डेमोक्रेसी दूसरों से बेहतर है। दिस इज योर असेसमेंट, ठीक है, ठीक है। दिस इज योर असेसमेंट अबाउट डेमोक्रेसी, नॉट अबाउट डेमोक्रेसीज आउटकम्स, ठीक है। तो अब सवाल यहां पे ये आता है, सवाल क्या आता है, एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन, ठीक है, व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर, ठीक है, अल्टरनेटिव्स। ये बोल सकते हैं ना, एकदम क्या हो जाता है कि मनपसंद क्वेश्चन हो जाता है एग्जामिनर्स का। आपके यूनिट टेस्ट में आपने देखा होगा, प्री बोर्ड में देखा होगा, और बोर्ड में भी दिख जाएगा लकीली, ठीक है। तो ये एग्जामिनर्स के पता है, इस चैप्टर में देखो एक अच्छी बात भी एक बुरी बात भी है। बुरी बात ये है कि थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाता है, तो बच्चों को लगता है कि क्यों मार रहे हैं सर इस चैप्टर की, मतलब इस चैप्टर की लाठी बना के मार दी हमें, ठीक है। और ये बुरी बात हो गई। और अच्छी बात ये हो गई इसमें कि आपको गिन के उंगलियों पे बता सकता हूं मैं कि 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, और वो 4-5 प्रकार में लकीली एक ये है, ठीक है। तो व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स, ठीक है, व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। तो उसमें आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस, ठीक है, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अब यहां पे आपको एक मैं लल्लन टॉप एडवाइस देता हूं, वो क्या है कि जैसे जैसे जब भी ये क्वेश्चन आएंगे ना, तो इन क्वेश्चंस को आप लिख दोगे, सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंट थिंग व्हिच यू आर डूइंग, ठीक है। तो अलग क्या है, तो स्टैंड अपार्ट, ठीक है, लीग से अलग खड़ो, झलकोगे। तो अब यहां पे क्या है, जैसे मैं आपको एक बता रहा हूं एक टिप की क्या है, व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। तो एक सर्कल बनाना, ठीक है, तो डेमोक्रेसी एंड अदर अल्टरनेटिव्स, डेमोक्रेसी कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स, ये लिखना। और फिर क्या करना, ये पॉइंट्स लिख सकते हो आप, क्या कि इट ऐसे इस तरह से लिख सकते हो, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस, ठीक है। तो ये आपका आंसर को क्या दे देगा, मतलब आप आंसर अपना चार्ट्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं पूरी बुक में चार्ट भेलपुरी बना के आ गए, जहां रिक्वायर्ड है वही, ठीक है, जहां रिक्वायर्ड है वही। तो एनहांसेस द डिग्निटी, ठीक है, डिग्निटी को एनहांस करता है, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे, क्योंकि आप डिलिब्रेट करते हो, डिबेट डिस्कशन होता है डेमोक्रेसी में, ऐसा थोड़ी ना रातों रात निर्णय ले लिए जाते हैं। तो इसके चलते क्या है कि क्वालिटी मेकिंग जो है वो भी, मतलब क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो है वो इंप्रूव्ड निकल के आता है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उन्हें रिजॉल्व करने का मेथड भी डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, डेमोक्रेसी अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी मौका देता है डेमोक्रेसी। तो ये सारे चीजें जो है, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट जो है, इन सारे एस्पेक्ट्स में आप क्या देखोगे कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। आगे एक क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, क्या होगा एग्जाम में भी आएगा, कंसेप्ट समझ में क्या आया कि नहीं आया, कि हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। तो वी आर कंपेयरिंग डेमोक्रेसी विद अदर अल्टरनेटिव्स, and it has been proved that democracy is better than other alternatives, other form of alternatives. Why? Because these are the reasons, these are the points which proves this, that democracy is better than other alternatives. Clear हुआ? तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, और आपने सीख लिया है, मुझे पक्का भरोसा हो गया आपके ऊपर, ठीक है, ये आपने सीख लिया है। अब देखो क्या है कि डेमोक्रेसी में, पता है डेमोक्रेसी में दो चीजें चलती है, एक एक्सपेक्टेशन चलती है, एक रियलिटी। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये मोरालिटी है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में हम क्या कहते हैं कि इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हम ये कहते हैं, ये मॉरल रीजन है कि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी इनहेंस हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअल्स की डिग्निटी इनहेंस हो रही है। अब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, आप डिग्निटी का क्या अचार डालोगे, ठीक है, डिग्निटी का अचार डाल के खाओगे क्या, तो वो भी एक पॉइंट रहता। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये मॉरल ग्राउंड्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये मॉरल ग्राउंड्स है। लेकिन आंसर में आपको यही लिखना रहेगा कि व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। तो दीज आर द रीजंस। अब आगे देखते हैं, तो आवर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। सो आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसीज, ठीक है, क्या ये एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी के अंदर रियलाइज होती है, रियलाइज होती है इन द सेंस कि आप जब डेमोक्रेसी से ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करके चलते हो, तो क्या ये आपको डेमोक्रेसी में सच में मिल जाती है। तो जैसे अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसीज अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव सच एज रूल बाय मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। एक्सेप्टेशंस रियलिटी में कन्वर्ट होती, एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में कन्वर्ट होती या नहीं होती वो अलग चीज है, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो क्या बोलती है कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो बेहतर है ही है, और क्यों है वो हमने सीख लिया, ठीक है। अब वहीं पे अगर आप देखोगे तो रियलिटी है, बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन जब डेमोक्रेसी को आप प्रिंसिपल्स के बेसिस पे देखोगे तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जब डेमोक्रेसी को यही ऑन ग्राउंड देखा जाए, प्रैक्टिस में देखा जाए ना, तब क्या होता है, तब
तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि डेमोक्रेसी बहुत सारे पार्ट्स पे क्या हो जाती है, पीछे रह जाती है। एग्जांपल जैसे यहां से उठाओ कुछ भी, प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजंस, डेमोक्रेसी बोलती है कि इक्वलिटी को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन कास्ट सिस्टम आज भी चल रहा है, ठीक है। ऑन ग्राउंड आप गांव में देखोगे तो अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। फिर क्या, इट प्रोवाइड्स मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए क्या है, दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो जुडिशरी के पास जाते हैं, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे मनी और मसल पावर के चलते क्या हो रहा है कि इन प्रैक्टिस चीजें वैसी नहीं है जैसी दी जा रही है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, ये भी माना जाता है, ठीक है। तो ये जो कहानी मैंने आपको ये एक जो कॉइन का दूसरा साइड दिखाया, तो वहां से हम एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। क्या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस नहीं रटवा रहा हूं, मैं आपको पैटर्न रटवा रहा हूं कि आपने पहली चीज ये देखी है, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को एसेस करने के लिए आप कंपेयर करते हो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, और उन दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जब आप कंपेयर करते हो तो क्लियरली डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाले मीम में जाते हैं ना, तब क्या होता है कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इन प्रैक्टिस जब आप इन प्रिंसिपल्स को देखोगे तो एट टाइम्स ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल, ठीक है, ऑन ग्राउंड। तो जब आप धरातल पे चीजों को देखेंगे तो आपको शायद ये सारी चीजें, ये सारी जो हाई साउंडिंग आइडियल्स डेमोक्रेसी के बारे में है वो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में आते ना दिखे, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में आते ना दिखे। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट को बढ़िया सा इन्वर्टेड कॉमा में सजा धजा के पेपर में डाल दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन। तो अब ये बताओ, आप आपके मन में बताओ, मन से जुड़े हुए मैं समझ जाऊंगा कि ये बनेगा नहीं बनेगा। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मतलब आप पहले पार्ट को प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स बिकॉज in a democracy equality is promoted, dignity is promoted, enhanced, ठीक है, quality of decision is being improved, ये सारी चीजें, ठीक है। in a democracy all these things are, ठीक है, given to the citizens, तो it is good in principles but felt to be not so good in practice because at times क्या होता है, at times जैसे बहुत सारे लोग जो है डेमोक्रेसी से dissatisfied है because on ground things are not the same which are being written or which are being said about democracy, simple। समझ में आया क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसा पैटर्न चल रहा है। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला मीम चलता है, ठीक है। फिर क्या है कि डेमोक्रेसीज, अब अगर वही चीज बात करें तो इज इट एक्सेप्टेड ओनली बिकॉज ऑफ द मॉरल रीजंस और आर देयर एनी प्रूडेंशियल रीजंस आल्सो। अब जब आप बोल रहे हो कि सर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में डिफरेंस है, ठीक है, समझना, जब आप बोल रहे हो कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में डिफरेंस है, तो क्या सिर्फ हम एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे ये अडॉप्ट कर लेते हैं क्या डेमोक्रेसी को? मतलब अब जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन सुनाई तो अच्छी दे रही है ना डेमोक्रेसी। मतलब ऐसा होता है ना कि कैसा भी हो दिखने में अच्छा है तो सामान ले लेते हैं हम, तो वैसे हम क्या बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में कैसी भी, लेकिन सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है कि इक्वालिटी और फिर डिग्निटी को एनहांस करना, डिसीजन जो होते हैं इंप्रूव्ड होते हैं, तो इस कारण से हम अडॉप्ट कर लेते क्या कि क्या डेमोक्रेसी को सिर्फ आप मॉरल रीजन से, मैंने होता है ना, क्या सिर्फ मॉरल रीजन के कारण ही डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हो आप, या फिर कुछ प्रूडेंशियल रीजंस भी है? मतलब क्या ऑन ग्राउंड कुछ फायदा है डेमोक्रेसी का या नहीं है, ठीक है। तो हाउ वी आर गोइंग टू एसेस डेमोक्रेसी, तो हमने देखा दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करके, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करके, और वहां पे हमें बेहतर लगी, लेकिन डेमोक्रेसी में भी खुद में भी कुछ कमियां हैं। फिर क्यों अडॉप्ट कर लेते हैं? तो देखो फिर इसलिए अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ एक देश में नहीं है, डेमोक्रेसी बहुत सारी कंट्रीज में है। कैसे? क्योंकि आपको बहुत सारी कंट्रीज में क्या देखने को मिलेगा, इलेक्शन देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी कंट्रीज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे, तरह तरह से आपको डेमोक्रेसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसीज हर देश में है, हर देश में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी। और एक और उसके ऊपर क्या पॉइंट है कि सबके यहां डेमोक्रेसी है, लेकिन सबकी डेमोक्रेसी अलग है। फॉर एग्जांपल कॉलोनी में मकान सब बनाते हैं, लेकिन सब क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से मकान बनाते हैं। मकान सबका है, ठीक है, किसी का 3 BHK है तो किसी का 4 BHK है, ठीक है, किसी का डुप्लेक्स है तो किसी का सिंगलेक्स है, लेकिन क्या हो रहा है, सबका अपना अपना मकान है। तो वैसे ही हर देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर। द पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे क्या हो रहा है यूएसए में भी डेमोक्रेसी हो, वहां पे डेमोक्रेसी के कारण आप देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वहां पे, ठीक है, वहां पे इकोनॉमिक अचीवमेंट जो यूएसए की डेमोक्रेसी के वो
वो क्या है, मतलब स्काई टचिंग टाइप से है, लेकिन वही डेमोक्रेसी अफ्रीकन कंट्रीज में भी है और उन डेमोक्रेसीज का इकोनॉमिक अचीवमेंट क्या है, ठीक है, पाताल की ओर जाता हुआ है। वैसे अगर आप देखेंगे कल्चर जो है, तो फ्रांस में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी और उनका कल्चर बहुत लिबरल है। अब यही डेमोक्रेसी जैसे आप कहेंगे क्या, यही डेमोक्रेसी आप कह लो कि एशियन कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी है कहीं कहीं, लेकिन वहां की डेमोक्रेसी और यूरोप की डेमोक्रेसी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। ठीक है, तो अब आपको यहां पे चीजों को समझना होगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन जो था हमारा वो हो गया कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेहतर है। अभी हम और डीप डाइव कर रहे हैं, अभी डीप डाइव ऐसे कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को आपने अडॉप्ट क्यों करा। ठीक है, अडॉप्ट क्यों करा डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी हो सकता है कि हर देश में डेमोक्रेसी हो, हर देश में अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी हो, हर देश की डेमोक्रेसी अलग तरह की, कह सकते हैं कि सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स और कल्चर को प्रोड्यूस कर रही हो। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि डेमोक्रेसी एक चीज जो हमें देती है वो ऑल ओवर दी कंट्री, ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम देती है। देखो मैं एक बार चीजों को फिर से समेट देता हूं। ठीक है, क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी जो है हर देश में है, हर देश की अपनी अपनी तरीके की डेमोक्रेसी है, फाइन। अब क्या हो रहा है, लेकिन क्या कुछ एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो हर डेमोक्रेसी में देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हो, एक एग्जांपल समझो, अच्छे समझ में आएगा। आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, अब आप अलग स्कूल में हो, आपके स्कूल टीचर अलग है, आपके स्कूल यूनिफॉर्म अलग है। ठीक है, आप ही की तरह कोई और भी वीडियो देख रहा होगा ये वाला, ठीक है, वो अलग स्कूल में है, अलग सिटी में है, अलग यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो अलग दिखता है आपसे, वो भी बात अलग है। लेकिन तो मतलब आप सभी स्टूडेंट भी हो और आप सभी स्टूडेंट भी हो, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट भी हो और आप सभी एक दूसरे से अलग भी हो, लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद भी क्या कोई ऐसी चीज है जो आप सबको कॉमननेस पे जोड़ देती है। ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब वो चीज कर रहे होंगे। क्या चीज है वो, कि आप सब क्योंकि स्टूडेंट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किस सिटी से हो, किस यूनिफॉर्म पहनते हो, किस तरह की यूनिफॉर्म पहनते हो, ठीक है, कौन सी मतलब किस तरह की यूनिफॉर्म पहनते हो, कौन से स्कूल में जाते हो, उन सारे फैक्ट्स के इरिस्पेक्टिव जाके एक ऐसी चीज जो आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, तो वो क्या है, क्योंकि आप सब 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप सब ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि आपके एग्जाम में आना है। समझ में आया? तो एक कॉमन पॉइंट जो आपको जोड़ के रखता है। तो वैसे ही क्या है कि डेमोक्रेसीज की बात करें तो डेमोक्रेसीज अलग हो सकती है, बहुत भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेसी? तो यस, वी कैन एक्सपेक्ट। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि डेमोक्रेसी, क्योंकि हम जब सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हम एक बेसिक चीज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं। देखो, अगर आप एक डिक्टेटरशिप में रहोगे ना, तो आप क्या चुपचाप बैठे रहोगे, जैसा डिक्टेटर चाहेगा वैसा करेंगे, ठीक। लेकिन क्योंकि अब जब हम सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हम एक कॉमन एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी से ये रख सकते हैं कि क्या है, हमारी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है, all those problems will be solved under democracy and there is nothing bad in that। हम सब expect कर सकते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि democracy stands for that। तो how we are going to assess democracy's outcome? तो हम ये देखेंगे कि जो भी डेमोक्रेसी आउटकम प्रोड्यूस करेगी अल्टीमेटली वो हमारे सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हमें ऐसा लगता है डेमोक्रेसी खराब है। ठीक है, हम क्या करते हैं, घर में मूंगफली खाते खाते कमेंट करते हैं कि ये सब नेता एक जैसे हैं, चोर लुटेरे। ठीक है, ये चीज हो जाती है। वी स्टार्ट डाउटिंग इज आर वी लिविंग, ठीक है, आर वी लिविंग, वी स्टार्ट डाउटिंग आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। हम ये डाउट करने लगते हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी में भी जी रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, ठीक है, इस तरह से बात करने लगते हैं। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, देखो मैं बताता हूं। ठीक है, ये गलत इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी कोई इंसान नहीं को जा रहा है, देखो जा रही डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंपल। Democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. ठीक है, the citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals. ठीक है, तो ये चीज समझना कि मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, मैं आपको चीजें समझा सकता हूं। अल्टीमेटली एग्जाम में नंबर लाना है तो आपको हथियार उठाना पड़ेगा, पेन, और लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टर्म टू एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आने वाला है। समझ में आई मेरी बात? तो वही चीज है कि डेमोक्रेसी से आप ये एक्सपेक्ट जरूर करो कि हमारी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी हटाएगी। ठीक है, तो और ये हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या करती है, ये एक्सपेक्टेशंस पे जब डेमोक्रेसी फुलफिल होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि आर असेसमेंट अबाउट डेमोक्रेसीज आउटकम आर पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर वही नहीं हो पाता तो हम क्या करने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के आउटकम्स को एसेस करना है तो आपको ऐसे एसेस करना होगा कि डेमोक्रेसी आपको एक ग्राउंड दे सकती है, अल्टीमेटली मैच आपको खुद खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ठीक है, इट इज द सिटीजंस हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोस कंडीशंस एंड अचीव दोस गोल्स।
जैसे यूएसए की डेमोक्रेसीज अगर इकोनॉमिक अचीवमेंट ज्यादा आ रहे हैं और अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहां की डेमोक्रेसीज जो उतना इकोनॉमिक अचीवमेंट नहीं दे पा रही है, तो उसमें कमी कहां रह गई? उसमें कमी डेमोक्रेसी में नहीं रह गई। आप ये नहीं बोलोगे कि ये जो अफ्रीका की डेमोक्रेसी गरीब डेमोक्रेसी नहीं, ठीक है, वहां के लोग जो है ना वो उस सिचुएशन का मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाए। दैट इज द थिंग। समझ में आया? तो आई होप आप चीजों को आप कनेक्ट कर पाएंगे, घबराओ नहीं, अभी कनेक्ट करोगे। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, ठीक है, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ब्रॉड चीजें कि डेमोक्रेसी के आउटकम को आप ऐसे ऐसे करोगे जब आप कंपेयर करोगे। कंपेयर करने में पता चलता है डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक सवाल बनेगा, ठीक है, अब डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल्स बट नॉट सो इन प्रैक्टिस, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता तो वो भी बनेगा, ठीक है। तो ये जो ब्रॉड क्वेश्चंस में बताते चल रहा हूं उन पे थोड़ी नजर दौड़ाते रखना, और मैं उम्मीद करता हूं टॉपिक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक क्लियर है। इसी तरह से आपको सारी चीजें मिलती रहेगी, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।